नहीं नहीं। हाँ। हेलो हेलो हेलो। प्रेम कुमार। प्रेम कुमार। Hello guys. हेलो हेलो कोमल। हेलो हर्षराज। हेलो गुड आफ्टरनून। ऑडियो बंद करें। गुड आफ्टरनून। एवरीथिंग इज विजिबल। ओके बेटा, आवाज आ रही है ना? ओके तो नेक्स्ट ओके ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस, राइट। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपने बोला था कि एक टाइम पे हम दो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की बात करेंगे। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और दो कैरेक्टर जो मैं डिस्कस करना है वो यहाँ पर आप मेंशन कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस आगे आएगा बेटा, है ना? बता दिया जाएगा कि टेस्ट का सिलेबस क्या हो, सब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। और इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने राउंड एंड येलो क्रॉस विथ रिंकल ग्रीन, राउंड येलो क्रॉस विथ रिंकल ग्रीन। और ये आपको पता है, अब टेस्ट का सिलेबस क्या आपको बता दिया जाएगा बेटा। अभी कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है कि सिलेबस क्या होगा, जो होगा आपको बता दिया जाएगा। अभी फोकस करते हैं जो डाई हाइब्रिड क्रॉस डिस्कस कर रहे हैं, राइट। राउंड येलो क्रॉस विथ रिंकल ग्रीन। अब अपने को याद है जब हमने 7 कैरेक्टर की बात की थी, उसमें डोमिनेंट था राउंड सीड और येलो कलर, रिसेसिव था रिंकल और ग्रीन कलर। तो इनके बीच आप क्रॉस करा रहे हो। जीनोटाइप में लिया कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इधर स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। जो मेंडल की टेक्निक थी, एक बार फिर से मैं उसको रिपीट करता हूं। आपने बोला था सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स, राइट। फिर प्योर पेरेंट में हमने क्या कराया था? क्रॉस पॉलिनेशन। F1 में जो मिला उसमें सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फिंग, और फिर F2 जनरेशन मिला था, उसमें हमने फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो की बात की। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ भी हमें डिस्कस करना, सेम वही तरीका होगा। बस डिफरेंस ये कि यहाँ पर हम दो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की बात करेंगे और वो कैरेक्टर आप ले रहे हो यहाँ पर सीड का शेप और सीड का कलर। आगे गैमीट बनाए कैपिटल वाई और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये गैमीट बनेगा। और ये गैमीट अगर फ्यूज कर जाए तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आपका F1 जनरेशन। और यहाँ पे ये राउंड एंड येलो सीड हो जाएगा। ओके, तो ये आपने बोला राउंड एंड येलो सीड।
ओके, हैंड आउट भी अब जाएगा, है ना। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये राउंड एंड येलो, ये आपका F1 जनरेशन में मिल गया। अब बताओ F1 से अगर हमें F2 में जाना है तो हमें क्या कराना है? F1 जनरेशन से F2, राइट, सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेशन। तो बस कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस हम कराते हैं और ये हमें F2 जनरेशन मिलेगा। सेल्फिंग ऑफ F1 आपने लिखा है यहाँ पे, और अब इसका सेल्फिंग कराते हैं, राइट। तो वही कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस विद कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आप ये बताओ F1 की जब हम सेल्फिंग करते हैं तो एक पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, याद है? आप बताओ क्या ये डाई हाइब्रिड जीनोटाइप है? कैपिटल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्या डाई हाइब्रिड जीनोटाइप है? राइट। वैसे ही कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्या ये भी डाई हाइब्रिड जीनोटाइप है? और अगर इसमें हम क्रॉस कराएं तो इस क्रॉस को हम क्या बोलेंगे? डाई हाइब्रिड जीनोटाइप के बीच में क्रॉस करा रहे हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा, ठीक है ना। मोनो हाइब्रिड जीनोटाइप में क्रॉस कराएंगे तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इस तरह की बात पिछले लेक्चर में हो चुकी है, ठीक है। तो अब उस डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट के एनालिसिस की बात करें, F2 जनरेशन में जो हमें मिल रहा है उसकी बात करनी है। और आप बताओ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये जो आपको जीनोटाइप मिला है, इससे अगर हमें गैमीट बनाना है तो गैमीट बनाने के लिए याद रखना, गैमीट का कंपोजिशन निकालना था तो हम किसको यूज करते थे? फॉरक्लाइन मेथड। और हेट्रोजाइगस है कैपिटल आर स्मॉलर, मैंने दिखा भी दिया कैपिटल आर स्मॉलर, ये बात पहले हो चुकी है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। और यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी हेट्रोजाइगस है, राइट। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कंपोजिशन हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही कंपोजिशन होगा, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी जो 4 है वो कैसे बना? फॉरक्लाइन मेथड से, वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी बात को आगे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो F2 जनरेशन के रिजल्ट को, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये आपको एक से गैमीट मिला, दूसरे से सेम यही मिलेगा। अब इन गैमीट्स को हमें फ्यूज कराना है। तो याद होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तो हमें सिर्फ 2 ही टाइप के गैमीट मिलते थे, छोटा सा चेकर बोर्ड बना था, और यहाँ पे थोड़ा बड़ा चेकर बोर्ड बनने, तो वो चेकर बोर्ड आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करो। अब यहाँ पे आपको पता क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई, राइट। अब यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नेक्स्ट कैपिटल वाई, नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे ही हम इन चेकर बोर्ड को फिल कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, जैसे मान लो इसको मैं फिल कर रहा हूँ तो इधर से आ रहा है कैपिटल वाई, इधर से आ रहा है कैपिटल वाई, कंपोजिशन ये हो जाएगा। यहाँ से आएगा कैपिटल आर, मतलब यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, इधर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल, ये सारे इसमें आते जाएंगे, राइट। तो इस तरह से हम इस चेकर बोर्ड के जीनोटाइप को फिल कर देंगे। अब अपने को पता है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? राउंड येलो सीड के लिए। तो जहां भी कैपिटल आर कैपिटल वाई होगा, क्या वो सारे के सारे राउंड एंड येलो सीड होंगे? ठीक है, तो अब देख लो, ये आपने रिप्रेजेंट किया राउंड एंड येलो सीड। ये जो 9 आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये 9, इन सभी का फिनोटाइप राउंड एंड येलो, इन सभी का फिनोटाइप राउंड एंड येलो है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ें। अब इसके बाद अगर हम इसकी बात करें, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, ये आपने रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे जो कलर है वो ग्रीन है स्मॉल वाई की वजह से, तो ये हो जाएगा राउंड एंड ग्रीन। तो बताओ राउंड एंड ग्रीन कितना मिला? ये 3 मिला, ठीक है। नेक्स्ट ये 3 क्या हो गया? रिंकल एंड येलो, और फाइनली ये 1 हो गया रिंकल एंड ग्रीन, रिंकल एंड ग्रीन। तो इस तरह से हमें ये जीनोटाइप और फिनोटाइप F2 जनरेशन में मिला है, राइट। तो ये F2 जनरेशन और फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो में ये 2 पॉइंट मोनो हाइब्रिड में भी डिस्कस करते थे और यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। डिफरेंस है कि हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें।
तो राउंड एंड येलो कितना मिल गया हमें फिनोटाइपिक रेशियो? राउंड एंड येलो 9 मिला, राउंड एंड ग्रीन 3 मिला, रिंकल एंड येलो 3 मिला, और रिंकल और ग्रीन 1 मिला। ये आपने बोला राउंड येलो, ये 9, ठीक है। नेक्स्ट ये आप देखो रिंकल एंड सॉरी राउंड एंड ग्रीन ये 3 मिला, नेक्स्ट रिंकल एंड येलो ये 3 मिला, और ये 1 मिल गया रिंकल एंड ग्रीन। तो यहाँ पर आपने बोला कि फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:2, राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने पेरेंटल लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया पेरेंटल। आपको याद होगा जब आपने प्योर पेरेंट सेलेक्ट किया था तो पेरेंट का फिनोटाइप क्या लिया था? राउंड येलो क्रॉस कराया था रिंकल ग्रीन से। तो राउंड येलो और रिंकल ग्रीन क्या है? पेरेंटल है, और ये नया कॉम्बिनेशन इसका आगे आपने न्यू मेंशन किया है, ठीक है। एक बार फिर बता दीजिए येलो ग्रीन कैसे बना? बेटा वो तो कॉम्बिनेशन तुम्हें पता है ना, ये क्रॉस कराने का। यहाँ पर आपने कराया, इधर से आएगा कैपिटल आर, इधर से आएगा कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल वाई, ये कंपोजिशन तो कैपिटल आर होगा बेटा। तो कैपिटल आर किसके लिए होगा? राउंड के लिए। और स्मॉल वाई किसके लिए? ग्रीन के लिए। तो राउंड ग्रीन मिल रहा। आपको जीनोटाइप पता है, उसके भी आप फिनोटाइप आपको बताना होता है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट अब यहाँ पे हम आते हैं F2 जनरेशन का ये रिजल्ट था। और उस F2 जनरेशन कोई पूछ रहा है F1 के गैमीट कैसे बनाते हैं, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि F1 का 4 क्लाइन मेथड से कैसे बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पर ये आपका फिनोटाइप है, ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया 9:3:3:1, 9:3:3:1 है ना। नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं, इसका जीनोटाइप। फिनोटाइपिक रेशियो के बाद नेक्स्ट हम टारगेट करें जीनोटाइप की। तो आप ये बताओ यहाँ पर जो जीनोटाइपिक रेशियो की जो जीनोटाइप मिल रहा है उसका रेशियो बताओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये जीनोटाइप वाला प्लांट कितना मिल रहा है? एक ही मिल रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं आपसे, इस तरह से हम सबके जीनोटाइप की बात कर सकते हैं। और ये आपने जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे लिख दिया है 1:2:4 1:1:1। अब मान लो आपसे मैं पूछता हूँ कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो बताओ, तो आप बताते हो 9:3:3:1। अब इसका अगर मैं फिनोटाइपिक रेशियो के बजाय जीनोटाइपिक रेशियो की बात करूं तो 1:2:2:4:1:1:1 दैट मींस ऐसे भी याद करो 12:24 12:12:1 12:24 12:12:1 बोल सकते हैं ना। ये रेशियो आया कैसे वो यहाँ से डिस्कस कर लेंगे, चेकर बोर्ड अपने सामने है ये। लेकिन इस रेशियो में देखो क्या ये 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 कितनी बार आया? 4 बार, राइट। 2 कितनी बार आया? ये भी 4 बार आया, 1 2 3 4। और 4 कितनी बार आया? 1 बार आया। तो ठीक है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख दें क्या? 1 1 1 1 2 2 2 2 4 1:1:1:1:2:2:2:4। तो याद रखना अपने लिए आसान है। अब अपने को पता है कि मान लो अगर ये 1 1 ना करके 1 2 2 4 1 2 1 2 1 दिया जाए क्वेश्चन में, सपोज आपसे पूछा जाए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया जाए, तो हमें पता है कि वही रेशियो उस क्वेश्चन का जवाब होगा जिस रेशियो में 4 टाइम 1 दिया हो, 4 टाइम 2 दिया हो और 1 टाइम 4 दिया हो। ओके, इसका मतलब याद रखने के लिए इजिली हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जिस रेशियो में 4 टाइम 1 होगा, 4 टाइम 2 होगा और 1 टाइम 4 होगा, वो रेशियो आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस का होगा। अब उसको आप जैसे भी रिप्रेजेंट करो 1 2 2 4 1 2 1 2 1 बोलो, आप जैसे भी बोलो, आप चाहो तो 1 2 1 2 4 2 1 2 1 ऐसे बोल सकते हो। लेकिन कोई भी बोलोगे रेशियो उसमें 4 टाइम 1 होगा, 4 टाइम 2 होगा और 1 टाइम 4 होगा। बिल्कुल 1 to 1 2 4 to 1 to 1 ऐसे याद रखो, कोई दिक्कत। बट सबसे इजी है 4 टाइम 1 4 टाइम 2 1 टाइम 4, राइट। अब अगर आप होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ओके, आप होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस टर्म जानते हो। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ कि कैपिटल आर कैपिटल वाई ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है? होमोजाइगस, ठीक है। कैपिटल आर
स्मॉल वाई ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है? यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ। होमोजाइगस, हेटेरो नहीं, होमोजाइगस। होमोजाइगस बेटा ये भी। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ, स्मॉल आर कैपिटल वाई होमोजाइगस। स्मॉल आर स्मॉल वाई होमोजाइगस। ठीक है, ठीक है। दैट मीन्स ये 4 प्लांट वो हैं जिसका जीनोटाइप दोनों कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस है। किसी ने पूछा हाउ सेकेंड इज होमोजाइगस? बेटा स्मॉल आर और स्मॉल वाई आपको पता है ये भी होमोजाइगस और ये भी होमोजाइगस है ना। आप कैपिटल टी बोलो तब भी होमोजाइगस है और स्मॉल टी बोलो तब भी होमोजाइगस है। डोमिनेंट और रिसेसिव की तो बात हो रही है। बेटा नेट चेक करो अगर वीडियो नहीं आ रहा तो। बाकी सबको वीडियो आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, ओके। तो मैंने आपसे बोला, ठीक है, ठीक है, मैंने आपसे बोला कि जो 4 प्लांट है ये, उनका जीनोटाइप दोनों कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस है। ठीक है, तो बताओ कैपिटल 1 मिला, ये 1 मिला, ये 1 मिला, ये भी 1 मिला। दैट मीन्स यहां पर ये जो 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 4 प्लांट वो हैं जिनका जीनोटाइप दोनों के लिए होमोजाइगस है, जिनका जीनोटाइप दोनों के लिए होमोजाइगस है। राइट। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल, बताओ ये दोनों के लिए हेटेरोजाइगस है क्या? राइट। कैपिटल वाई स्मॉल दोनों के लिए हेटेरोजाइगस। कैपिटल वाई स्मॉल वी दोनों के लिए हेटेरोजाइगस। कैपिटल वाई स्मॉल दोनों के लिए हेटेरोजाइगस। राइट। तो आप बताओ क्या ये 4 प्लांट वो हैं जिसका जीनोटाइप दोनों कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस है? ये वो पॉइंट है जो आगे मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, लेकिन उस टाइम पे चेकर बोर्ड नहीं मिलेगा, इसलिए बात आपसे कर रहा हूं। इसका मतलब है दोनों कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस भी 4 प्लांट मिले और दोनों कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस भी 4 मिले, लेकिन इन सबका जीनोटाइप क्या है? सेम है। ये सारे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई दैट मींस कैपिटल वाई जीनोटाइप वाले कितने प्लांट मिले? 4 मिले। यहाँ पर आप देख लो कितने मिलने हैं, 4 प्लांट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि F2 जनरेशन में कितने ऐसे प्लांट मिले जिसका जीनोटाइप दोनों के लिए होमोजाइगस? 4। और F2 में कितने ऐसे प्लांट मिले जिसका जीनोटाइप दोनों के लिए हेटेरोजाइगस? तो 4। राइट। अब आप ये बताओ इस F2 जनरेशन में टोटल कितने जाइगोट, कितने प्लांट मिले? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 16 प्लांट है। अब 16 प्लांट में से आपने बोला कि 4 तो हो गया दोनों के लिए होमोजाइगस, 4 तो हो गया दोनों के लिए होमोजाइगस और 4 हो गया दोनों के लिए हेटेरोजाइगस। तो 4 और 4 दैट मींस 8 प्लांट की बात हम लोगों ने कर ली है। अब बचा कितना? 8 प्लांट। राइट। वो 8 प्लांट ऐसे हैं जिसका जीनोटाइप एक कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस है, दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस। एक के लिए होमोजाइगस है, दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस। फिर से बोल रहा हूं, दोनों कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस 4 प्लांट, दोनों कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस 4 प्लांट, एक के लिए होमोजाइगस, दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस 8 प्लांट। देखते हैं क्या कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई इन दोनों का जीनोटाइप सेम है कि नहीं? बताओ। यहां पर आप देखो इन दोनों का जीनोटाइप सेम है। राइट। इन दोनों का जीनोटाइप क्या है? सेम। चलो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। इन दोनों का जीनोटाइप क्या है? सेम है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस जीनोटाइप वाला प्लांट 2 मिला? ठीक है। और आप जीनोटाइप देखो तो दोनों का जीनोटाइप अगर देखा जाए तो एक के लिए होमो जाएगा, दूसरे के लिए हेटेरो जाएगा। नेक्स्ट इसको टारगेट करो आप। इन दोनों का जीनोटाइप क्या है? सेम है। इन दोनों का जीनोटाइप सेम है। एक के लिए होमो जाएगा से, दूसरे के लिए हेटेरो जाएगा से। एक के लिए होमो जाएगा, दूसरे के लिए हेटेरो जाएगा से। नेक्स्ट स्मॉल आर कैपिटल वाई इसकी बात कर लो। एक के लिए होमो जाएगा, दूसरे के लिए हेटेरो जाएगा। एक के लिए होमो जाएगा, दूसरे के लिए हेटेरो जाएगा। और ये जीनोटाइप वाला प्लांट कितने मिले? 2 मिले। नेक्स्ट यहां पर आ जाओ, स्मॉल आर नेक्स्ट है स्मॉल आर कैपिटल वाई इन दोनों का जीनोटाइप सेम है।
दैट मीन्स ये दोनों जीनोटाइप वाला प्लांट कितने मिले 2, ये कितना मिला 2, ये कितना मिला 2 और ये कितना मिला 2। दैट मीन्स ये 2, ये 2, ये 2 और 2, 2 + 2 + 2 + 2 टोटल 8 प्लांट। और यही आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ये 2 है, यहाँ पर आपने रिप्रेजेंट कर दिया ये 2, नेक्स्ट आप ये 2 और नेक्स्ट ये 2। आप देख लो इन सबका जीनोटाइप एक के लिए होमोजाइगस, दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस, एक के लिए होमोजाइगस, दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस, राइट। अब किसी को यही नहीं समझ में आ रहा कि होमोजाइगस क्या और हेटेरोजाइगस क्या है? क्या किसी को इसमें डाउट है क्या? भाई जिसने क्लास अटेंड की है, मुझे लगता है इसको तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब किसी को इसमें डाउट है कि कैपिटल टी क्या है और स्मॉल टी क्या है, तो फिर तो प्रॉब्लम ये है भाई आप शुरू से क्लास अटेंड नहीं किया आपने, ये टर्म पहले ही क्लियर हो जाने चाहिए थे। ओके ठीक है बेटा, तो पॉइंट पे आते हैं, है ना। मैंने आपसे बोला, अब देखो जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक जीनोटाइप, बताओ कैपिटल आर, कुछ डाउट जो है उसको क्लियर भी कर लेते हैं, हो जाएगा सेटल। बताओ कैपिटल आर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। अब बताओ कैपिटल आर और इसकी जगह अगर, बताओ कैपिटल वाई कैपिटल वाई, बताओ ये दोनों के लिए होमोजाइगस है क्या? यस। कैपिटल आर बताओ स्मॉल वाई, बताओ ये क्या है? कैपिटल आर स्मॉल वाई दोनों के लिए होमोजाइगस है भाई, ये भी होमोजाइगस, ये भी सेम है, तो होमोजाइगस है। मैं लिख दूं कैपिटल आर कैपिटल वाई, बताओ ये दोनों के लिए हेटेरोजाइगस है, सही है। और मैं लिख दूं कैपिटल आर कैपिटल वाई मैंने लिख दिया, तो एक के लिए हेटेरोजाइगस, दूसरे के लिए होमोजाइगस, एक के लिए हेटेरोजाइगस, दूसरे के लिए होमोजाइगस, यही यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो फिनोटिपिक रेशियो मैंने आपसे बोला कि आप कैसे, फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 था। ओके, अब अगर हम बात करें जीनोटिपिक रेशियो की, जो आपने यहाँ पे लिखा, तो मैंने बोला 4x1 4x2 1x4 ऐसे आता है। तो बताओ ये 4x1 वो कौन से 4 प्लांट है? 4x1 कौन से 4 प्लांट है जिसका जीनोटाइप दोनों कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस है, राइट। नेक्स्ट 4 जो आपने बोला था 8 प्लांट, 2 2 2 2 8 प्लांट वो हैं जिसका जीनोटाइप एक के लिए होमोजाइगस, दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस है, राइट। और उसके बाद 4 प्लांट ऐसे हैं जिसका जीनोटाइप दोनों के लिए हेटेरोजाइगस है, जो आपने 4 से रिप्रेजेंट किया। तो सिंपल सा लॉजिक 1 1 1 1, ये 4 प्लांट वो हैं जिसका जीनोटाइप दोनों के लिए होमोजाइगस है। 4 वो प्लांट है जो 4 से आपने रिप्रेजेंट किया जिसका जीनोटाइप दोनों के लिए हेटेरोजाइगस है, और 2 2 2 2 8 वो प्लांट है जिसका जीनोटाइप एक के लिए होमोजाइगस और दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस। तो ये यहाँ पर आपने एनालिसिस किया और इसको आपने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1, राइट। जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:4 1:1:2:1 या 1:1:2:4:2:1:1 कैसे भी, या सीधे सिंपल वे में मैंने क्या बोला 4x1 4x1 4x2 1x4 ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ फिनोटाइप, बताओ अब टाइप ऑफ फिनोटाइप का फॉर्मूला क्या था? 2 का पावर n, राइट। और n की वैल्यू डायहाइब्रिड क्रॉस में 2 होगी, ये बात पहले हो चुकी है। तो इसके अकॉर्डिंग टाइप ऑफ फिनोटाइप 4 हो जाएगा, सही है। टाइप ऑफ जीनोटाइप, अभी जो मैं बोलना बेटा उस पर फोकस करना है ना, बाकी डायहाइब्रिड के क्वेश्चंस को लेंगे। एक और पॉइंट, कुछ लोगों की क्वेरी थी कि सर जब मैंने मॉड्यूल से मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया तो उसमें मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का भी क्वेश्चन है, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का भी क्वेश्चन है, क्योंकि वहां पे रैंडमली ये क्वेश्चंस मेंशन किए गए, तो वो क्वेश्चन अपने से सॉल्व नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं, उन क्वेश्चंस की भी बात कर लेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद हमें टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस ये डिस्कस करना है। और मान के चलो कि आने वाले 2 लेक्चर के अंदर हम इस मेंडलिज्म वाले पॉइंट को कंप्लीट कर लेंगे, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे मेंडलिज्म का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। टाइप ऑफ जीनोटाइप 3 का पावर n, और इसके अकॉर्डिंग आपको पता है ये
9 हो जाएगा, राइट। ठीक है, नंबर ऑफ जाइगोट या टोटल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 4 का पावर n और ये 16 होगा। ठीक है, जो आपने यहाँ पे मेंशन किया आपको दिख रहा है 4 फिनोटाइप कितने टाइप के मिल रहे हैं 4, ये लिखा ना जिसका रेशियो 9:3:3, 4 टाइप का फिनोटाइप। आपने देखा ये राउंड येलो, ये आपने देखा ये राउंड और ग्रीन है, ये रिंकल और येलो है, और ये रिंकल और ग्रीन है। ये 4 टाइप का फिनोटाइप आपने लिखा जिसका रेशियो 9:3:3:1 है। 9 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप मिल रहे हैं यहाँ पर, आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप के जीनोटाइप मिल रहे हैं। मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठ रहा है, और जो रिजल्ट हमें मिला है ना वो सेम यहाँ इस फॉर्मूला से भी मिल रहा है। नेक्स्ट फिनोटाइप की बात कर ले, कर ही लिया हमने। टाइप ऑफ जीनोटाइप, जाइगोट की बात कर ले 4 का पावर n, इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो नंबर ऑफ जाइगोट कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है, आपको दिख रहा है 16। यहाँ पे जाइगोट कितना मिल जाएगा 16, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इस तरह से मोनो हाइब्रिड हो, डाई हाइब्रिड हो, ट्राई हाइब्रिड हो, अगर आपसे फिनोटाइप जीनोटाइप इस तरह से क्वेश्चन जाइगोट से पूछा जाए तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इसके बिहाफ पर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इस डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो कंक्लूजन है, पोस्टुलेट है, ओके, अब इस पर टारगेट करते हैं। It is based on F2 generation of dihybrid cross. Law of independent assortment F2 generation पे बेस्ड है, ये आपने लिखा है। क्या है dihybrid independent assortment, इसकी बात करेंगे। When two character inherited simultaneously, then inheritance of one character independent from other character, and one character inherited just like a monohybrid pattern. मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर मान लो मैं दो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं दो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की बात करता हूं तो ये दोनों कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होंगे मोनोहाइब्रिड पैटर्न में। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो हमने पढ़ लिया है, उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या था 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो था 1:2:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 था। सेम वही बातें यहां पर भी होने वाली, सेम वही बातें यहां पर होने वाली। तो ध्यान देना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने में टाइम लगता है, इसलिए सिर्फ एक बार बोल दूं समझ में आ जाए ऐसा नहीं है, मुझे इस बात को अभी एक्सप्लेन करना है। तो आपने ये बोला कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि अगर हम दो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो ये दोनों कैरेक्टर मोनोहाइब्रिड की तरह इंडिपेंडेंटली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। अब जो बोला उसको हम प्रूव भी कर लेंगे, देख भी लेंगे आगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस, एक कैरेक्टर हमने लिया था सीड का शेप, एक कैरेक्टर लिया था सीड का कलर, और राउंड रिंकल इधर येलो एंड ग्रीन था, कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव, ये बात पहले ही हो चुकी है। राउंड येलो कितना मिला 9, राउंड ग्रीन कितना मिला था 3, रिंकल येलो 3 और रिंकल ग्रीन कितना मिला था 1 मिला था, है ना। अब आप बताओ क्या ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है? अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं कि राउंड और रिंकल के बीच में क्रॉस करो मोनोहाइब्रिड, और ये भी मोनोहाइब्रिड, इन दोनों को एक साथ लिया तो ये क्रॉस कौन सा हो गया डाई। अगर मैंने इन दोनों कैरेक्टरों को एक साथ लिया तो ये क्रॉस डाई हाइब्रिड हो गया, और अगर मैं सिर्फ एक कैरेक्टर की बात करता हूं तो ये मोनोहाइब्रिड है। तो यहाँ पर आप यही बोल रहे हो कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की बात करते हैं, वाकई में ये कैरेक्टर मोनोहाइब्रिड की तरह ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। इस बात को मैं भी प्रूव भी कर दूंगा। वाकई में डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है मल्टीपल ऑफ टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है मल्टीपल ऑफ टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या अगर मैं ट्राई हाइब्रिड की बात करूंगा तो उसका मतलब होगा मल्टीपल ऑफ 3 मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है 9:3:3:1 मिला, मैं आपसे पूछूं राउंड कितना मिला, राउंड इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 में राउंड कितना मिला 12, राइट। राउंड यहां भी है और राउंड यहां भी है, तो देखा जाए तो राउंड कितना मिला 12 मिला, ठीक है। और मैं पूछूं रिंकल कितना मिला, तो रिंकल यहां भी है और रिंकल यहां भी है,
दैट मीन्स ये रिंकल, ये 1 और ये 3, कितना मिला 4। बताओ राउंड और रिंकल के बीच का रेशियो क्या होगा? 3:1। राउंड और रिंकल के बीच का रेशियो क्या 3:1 है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी तो यही था ना कि एक कैरेक्टर और दूसरे कैरेक्टर के बीच, एक ट्रेड और दूसरे ट्रेड के बीच में 3:1 का रेशियो था, यहां भी 3:1 है। एक और पॉइंट, अगर मैं आपसे बोलूं कि येलो कितना मिला, येलो कितना मिला 12, येलो यहां भी है और येलो यहां भी है, येलो कितना मिला 12 और ग्रीन कितना मिला 4। तो येलो और ग्रीन के बीच का रेशियो भी तो आपने बोला यही 3:1, 3:1 है। इसका मतलब देखो यहां से एक अप्रोच हम ये लगा सकते हैं कि मेंडल ने जिन 7 कैरेक्टर की बात की थी उसमें से किसी का भी डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया जाए, किसी का भी डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया जाए और F2 से क्वेश्चन को पूछा जाए फिनोटाइप को लेकर के, तो याद रखना कि अगर डोमिनेंट पूछा जाए ना तो 12 मिलेगा। भाई अपने को पता है कि 16 प्लांट टोटल मिले थे और उसमें से 3:1 रेशियो तब होगा जब 12 डोमिनेंट होगा और 4 रिसेसिव होगा। तो मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि F2 में राउंड कितना मिलेगा, तो आपने बोला 12 मिलेगा, रिंकल आपने बोला 4 मिलेगा। इसका मतलब है कि डोमिनेंट पूछा जाए तो 12 और रिसेसिव पूछा जाए तो 4। डाई हाइब्रिड क्रॉस में डोमिनेंट पूछा जाए तो 12 और रिसेसिव पूछा जाए तो 4। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं डाई हाइब्रिड क्रॉस से, आप बताओ वो कितना मिलेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि टॉल राउंड सीड, प्योर टॉल प्योर राउंड, टॉल राउंड का क्रॉस डॉर्फ रिंकल से कराते हैं। ठीक है, यानी कैपिटल टी कैपिटल आर क्रॉस विथ स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, अच्छा अभी किसी को डाउट है कि 12 कैसे आया, तो पहले इसको समझ लो भाई, यहाँ पर ये 9 ये राउंड है और यहाँ भी ये राउंड है, ये राउंड कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो 3 + 9 करोगे तो 12 भी तो होगा बेटा, समझ में आया? 9 + 3 12। ओके, और अगर मैं रेसेसिव की बात करूं तो मैंने रेसेसिव में क्या लिया था, अगर मैं रिंकल की बात करूं तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पर ये 1 है, तो 3 + 1 कितना होगा 4 होगा ना। ठीक है, आगे बढ़े। अभी पूछना नहीं है, सिर्फ सुनना है। अभी बीच में डाउट नहीं, हो सकता है मैं समझाऊं वहीं पे आपका डाउट क्लियर हो जाए, तो सुनना है। तो मैंने आपसे पूछा कि मान लो मैंने यहाँ लिख भी दिया कि कैपिटल टी कैपिटल आर टॉल राउंड प्योर क्रॉस कराए स्मॉल टी स्मॉल आर। F1 में आपको पता है क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल आर, ये F1 मिला। ठीक है, और F1 में सेल्फिंग करा दें तो F2 मिल जाएगा जिसका फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 मिलता है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि इसमें टॉल कितना मिलेगा 12, राइट। डॉर्फ कितना मिलेगा 4, करेक्ट। राउंड कितना मिलेगा 12, करेक्ट। रिंकल कितना मिलेगा 4, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसका मतलब समझ रहे हो, मैंने आपसे ये बोला कि जब भी कोई भी कैरेक्टर ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कैरेक्टर ले ले जहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करेंगे, तो याद रखना डोमिनेंट पूछेगा तो 12 और रिसेसिव पूछेगा तो 4, दैट मींस उनके बीच का रेशियो 3:1 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये पॉइंट डिस्कस किया है। अब इस पॉइंट को डिस्कस कर लिया आप लोगों ने, तो अब मैं कुछ पॉइंट आपसे और डिस्कस करता हूँ जिसको आपको ध्यान से सुनना है और फिर उसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब आपको सुनना है, मैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो यहाँ से डिस्कस करने वाला हूँ। आप बताओ, मैंने एक क्रॉस लिखा है यहाँ पे, मैं एक नोट में पहला पॉइंट मेंशन करता हूँ, छोटा सा क्रॉस है और इसी के भी आप पर हम बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले कुछ पॉइंट में लिख रहे हैं। पहला पॉइंट है, आप बताओ अगर मैंने लिखा कि कैपिटल ए का क्रॉस कैपिटल ए से करा, ठीक है। बेटा स्क्रीन वाइट नहीं हुई है, उस पर लिखना है मुझे इसलिए वाइट है ना, ओके।
जो मैं लिख रहा हूं वो तो दिख रहा है ना, जो मैं लिख रहा हूं वो दिख रहा है ना, ठीक है। अब आप बताओ, कैपिटल ए के क्रॉस कैपिटल ए से कराएं तो आपको पता है यहां से गैमीट क्या मिलेगा, कैपिटल ए, और यहां से गैमीट क्या मिलेगा, कैपिटल, ठीक। और इनके बीच एसोसिएशन से मिलेगा ये कैपिटल ए 100% यही मिलेगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट जो मैं समझा रहा हूं उसको सुनिए, यही प्लेटफॉर्म है बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यही प्लेटफॉर्म है। इसीलिए एक पॉइंट मैं जो डिस्कस कर रहा हूं नोट के थ्रू वो आपको सुनना है। छोटे छोटे क्रॉसिंग से बड़े बड़े क्रॉस आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने लिखा है यहाँ पर कैपिटल ए, इधर मैंने लिख दिया स्मॉल ए, अब बताओ क्या यहाँ भी दोनों तरफ होमो जाएगा से, कैपिटल ए, यहाँ भी स्मॉल ए होमो जाएगा से। अच्छा, इनके बीच क्रॉस कर रहा हूँ, डायरेक्ट में लिखता हूँ कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये मिलेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ठीक है। अब आप बताओ क्या ये होमो जाएगा से और यहाँ पर ये हेटेरो जाएगा से, ठीक। तो एक तरफ इससे पहले वाले दोनों क्रॉस में यानी फर्स्ट और सेकंड क्रॉस को देखो तो दोनों तरफ मैंने होमोजाइगस कंडीशन दिया था, राइट। यहां पर एक तरफ मैं हेटेरोजाइगस ले रहा हूं, एक तरफ होमोजाइगस ले रहा हूं। अब आप बताओ कैपिटल ए स्मॉल ए, 4 क्लाइन मेथड की बिहाफ पे बात करें टू टाइप के गैमीट बनाएगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए, और यहां से स्मॉल ए। अब अगर ये इसके साथ फ्यूज हो जाए कैपिटल ए स्मॉल ए, ये इसके साथ फ्यूज हो जाए स्मॉल ए, ठीक। अगर मैं पूछूं कि कैपिटल ए स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी आप क्या बताओगे, 1/2, 1/2। और अगर स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी पूछूं तब भी 1/2, ठीक है। अब इस पहले वाले नोट में जो फर्स्ट पॉइंट था, मैं पूछूं आपसे कैपिटल ए की प्रोबेबिलिटी, आप बोलोगे 100%, यही मिलेगा। और यहां पर कैपिटल स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी भी 100%। कैपिटल स्मॉल ए की परसेंटेज की बात करें 50%, और स्मॉल ए बोलूं तब भी 50%, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। अब आते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पे, जिसके बारे में पहले भी बात हो चुकी थी, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। मैंने लिखा कैपिटल ए क्रॉस विथ कैपिटल ए स्मॉल ए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या ये मोनो हाइब्रिड जीनोटाइप है, क्या कैपिटल स्मॉल ए दूसरी तरफ मोनो हाइब्रिड जीनोटाइप है, और इनके बीच अगर हम क्रॉस कराएं तो क्या मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, राइट। ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इससे पहले वाले 3 पॉइंट में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस डिस्कस नहीं किया था। मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड जीनोटाइप आप समझ चुके हो, और उनमें हम क्रॉस कराना चाहते हैं और हम क्रॉस कराएंगे। हम मेंडल की बात मेंडल के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, शॉर्टकट मेथड को भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो अब आप बताओ इनके बीच अगर हम क्रॉस कराएं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो पहले डिस्कस हो चुका है, फिनोटाइप रेशियो 3:1, जीनोटाइप रेशियो 1:1। मैं करा भी देता हूं ये क्रॉस, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ये इसके साथ एसोसिएट हो जाए कैपिटल ए, ये इसके साथ कैपिटल ए स्मॉल ए, ये इसके साथ कैपिटल ए स्मॉल ए, ये इसके साथ स्मॉल ए। क्या बोल दूं इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, राइट, ठीक है। तो आपने बोला कि यहां पर 1/4, 2/4 इस तरह के हम डिफरेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। क्या ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, क्या ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक। अब यहां पर जो 4 पॉइंट आपने लिखा है मैं इसी पर फोकस करता हूं, फिर मैं अगले स्लाइड पर आऊंगा। मेरा क्वेश्चन इस पहले नोट से कि अगर दोनों तरफ होमोजाइगस है, पहले और दूसरे दोनों से एक साथ बोलते हैं, अगर दोनों तरफ होमोजाइगस है तो क्रॉस कराने पर कैपिटल ए चाहे कैपिटल स्मॉल ए मिलता वो 1 मिलेगा, 100% वही मिलेगा, ठीक। सेकेंड पॉइंट पे थर्ड नोट पे आते हैं, थर्ड नोट पे
कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस स्मॉल स्मॉल ए से, क्या यहाँ पर एक तरफ हेटेरोजाइगस है और दूसरी तरफ होमोजाइगस है? है ना? तो याद रखना, एक तरफ होमोजाइगस और दूसरी तरफ हेटेरोजाइगस, कुछ भी दिया जाए जीनोटाइप, जिन दो प्लांट के बीच में आप क्रॉस करा रहे हो रिजल्ट में वही मिलेगा। जिन दो प्लांट के बीच में आप क्रॉस करा रहे हो रिजल्ट में वही मिलने वाला है। यानी कैपिटल स्मॉल ए का क्रॉस अगर हम स्मॉल ए से करा रहे हैं तो रिजल्ट में यही दोनों मिलेंगे, और सिर्फ यही दोनों मिलेगा तो 50-50% या 1/2 प्रोबेबिलिटी की बात होगी। जैसे एक और एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर कि कैपिटल स्मॉल ए क्रॉस विद कैपिटल ए। मैंने एग्जांपल बदल दिया, क्या फर्क पड़ता है? एक तरफ हेटेरोजाइगस एक तरफ होमोजाइगस है कि नहीं? एक तरफ हेटेरोजाइगस एक तरफ होमोजाइगस। तो अगर एक तरफ हेटेरोजाइगस एक तरफ होमोजाइगस है तो मैंने बोला क्रॉस कराने की जरूरत नहीं। कंसेप्ट सिंपल सा ये है कि जिनके बीच क्रॉस करा रहे हो ना रिजल्ट में वही मिलने वाला है। यानी यहाँ पर भी अगर हम क्रॉस कराएं गैमीट कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पर एक कैपिटल ए, ये इसके साथ एसोसिएट हो जाए कैपिटल ए स्मॉल ए, इसके साथ स्मॉल ए स्मॉल, सॉरी ये हो जाएगा कैपिटल ए, राइट? ये भी 50%, ये भी 50%, 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो मैं फिर से बोलता हूं, दोनों तरफ होमोजाइगस है तो 1 की बात होगी, जैसा पहले और दूसरे नोट में कहा गया। एक तरफ होमोजाइगस दूसरी तरफ हेटेरोजाइगस है तो 1/2 की बात होगी। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है और हम सबका जवाब देने वाले हैं। और तीसरा पॉइंट तो अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम बात करें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो दोनों तरफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, राइट? दोनों तरफ हेटेरोजाइगस कंडीशन हो तो आप बताओ, अगर दोनों तरफ हेटेरोजाइगस हो तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, कैपिटल ए क्या ये 1/4 मिल रहा है? स्मॉल ए क्या 1/4 मिल रहा है? और कैपिटल स्मॉल ए क्या 2/4 मिल रहा? राइट? कैपिटल ए मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/4, कैपिटल स्मॉल ए मिलने की प्रोबेबिलिटी 2/4, स्मॉल ए मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, उसका जवाब आपको देना इन पॉइंट्स के बिहाफ पर। मेरा क्वेश्चन है कि कैपिटल ए का क्रॉस कैपिटल ए से कराएं, बताओ प्रोजनी में कैपिटल ए मिलने की प्रोबेबिलिटी, राइट? करेक्ट है, दोनों तरफ होमोजाइगस है, ये तो कंसेप्ट है। नेक्स्ट, कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस अगर हम कराते हैं स्मॉल ए से, बताओ कैपिटल ए मिलने की प्रोबेबिलिटी, कैपिटल ए की मिलने की प्रोबेबिलिटी, कैपिटल ए 0% बेटा, मैंने जानबूझ करके लिखा है, नहीं मिल सकता कैपिटल ए, राइट? अगर मैं पूछता कैपिटल ए स्मॉल ए तो मिलता 50%, अगर हम बोलता है स्मॉल ए तो मिलता 50%, कैपिटल ए नहीं मिलेगा। तो क्या ये बात आपको समझ में आ रही जो मैंने समझाया? ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपसे बोलता हूं, बताओ कैपिटल टी स्मॉल टी, मैंने अल्फाबेट कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से कराओ, बताओ क्या ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है? ठीक है, ये बात पहले हो चुकी है, राइट? जिसका फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होगा। ठीक है, आप बताओ कैपिटल ए कैपिटल बी क्रॉस विथ कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल, बताओ ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है? ठीक, अब बताओ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्रॉस विथ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, बताओ ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है? ठीक है, तो आपने बोला कि ये है मोनोहाइब्रिड, ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस और ये है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो इस तरह से हमने मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट कर दिया है, राइट? अब यहाँ पर आपसे मेरा अगला पॉइंट है, या ये बोलो कि मैं आपसे कंसेप्ट की बात करने वाला हूं, उस पॉइंट पर हम आते हैं। मैंने एक जीनोटाइप लिया कैपिटल ए कैपिटल बी क्रॉस विथ कैपिटल ए कैपिटल बी। अब बताओ ये क्रॉस कौन सा है? मोनोहाइब्रिड, करेक्ट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। और अगर ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो जो रिजल्ट हमें यहां पर मिल रहा वही रिजल्ट हमें यहां पे मिलेगा।
हमें नहीं पता कि कैपिटल ए किस कैरेक्टर के लिए, कैपिटल बी किस, ठीक है होगा, लेकिन जीनोटाइप देख के तो हमें समझ में आ रहा है भाई कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस कैपिटल स्मॉल ए, आपको पता है ये होमोजाइगस ये होमोजाइगस, ये हाइब्रिड है ही नहीं, तो यहाँ पर जीनोटाइप तो मोनो हाइब्रिड ही हुआ और यहाँ पर जीनोटाइप मोनो हाइब्रिड हुआ, क्रॉस हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो क्रॉस करा के एक बार देख लेते हैं, क्रॉस करा के एक बार देख लेते हैं, आगे से जब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए कि कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी का क्रॉस कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी से कराएंगे तो फिनोटाइपिक या जीनोटाइपिक रेशियो क्या मिलेगा, तो आपको क्रॉस कराने की आवश्यकता नहीं, आप समझ गए कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट आपको पता है, आप सीधे टू द पॉइंट बात कर सकते हो। मैं फिर से एक बार क्रॉस करा के दिखा देता हूँ, बताओ क्या इससे टूट, अच्छा 4 किलोमीटर आपको पता है ना, 4 किलोमीटर से थोड़ा यहाँ पे गैमिट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये कैपिटल ए स्मॉल ए फॉर्क और ये कैपिटल बी लाइन लगा लिया, बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी और यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी, राइट। तो यहां से मैं 2 गैमिट बना लूं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, सेम वही कहानी यहां पर भी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, ये गैमिट बन गया, ठीक है। अब इसको फ्यूज कराते हैं, मैं फर्स्ट क्रॉस करा रहा हूं इसलिए क्रॉस करा रहा हूं, इसका इससे क्रॉस कराओ तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी, नेक्स्ट इसका क्रॉस इससे कराओ कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, इसका क्रॉस इससे कराओ कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, इसका क्रॉस इससे कराओ स्मॉल ए कैपिटल बी, यही है ना। आप बताओ ये 1 मिला, ये 2 मिला, ये 1 मिला, क्या ये जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 मोनो हाइब्रिड क्रॉस का है कि नहीं। और अगर मैं फिनोटाइप की भी बात करूं तो आपको पता है इन तीनों में देखो कैपिटल ए कैपिटल बी प्रेजेंट है, इन तीनों का फिनोटाइप सेम होगा और इसका फिनोटाइप अलग होगा, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 हो गया, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1। इसका मतलब अगर ये अप्रोच पता है तो हमें हर क्रॉस को कराने की आवश्यकता नहीं होगी, जहां पे आवश्यकता होगी हम कराएंगे। अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि कैपिटल ए कैपिटल बी का क्रॉस कैपिटल ए कैपिटल बी से कराओ, आपसे पूछ रहा हूँ ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, फिनोटाइपिक रेशियो बताओ क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 4:1 4:2 1:4, जाइगोट कितने मिलेंगे 16, सही है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल सी और यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल सी, इधर भी कैपिटल सी और इधर भी कैपिटल सी, बताओ ये मोनो हाइब्रिड है या डाई हाइब्रिड है या ट्राई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, राइट। और अगर ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो जो क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा था सेम वही रिजल्ट यहाँ भी मिलेगा, राइट, सेम वही रिजल्ट यहां पर मिलेगा, ठीक है ना। अब हो सकता है कि कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी का क्रॉस कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से मैंने लिख दिया, बताओ क्या ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, जो हमने अभी नहीं पढ़ा है, अभी हम डाई हाइब्रिड क्रॉस तक बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें मोनो हाइब्रिड पता है ना तो डाई ट्राई हम सब बता सकते हैं, ठीक है। अब आप बताओ अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल सी, ये कैपिटल सी स्मॉल सी जगह कैपिटल सी हो जाए और यहाँ पर कैपिटल सी स्मॉल सी हो जाए, कैपिटल सी अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर और यहाँ पे मैंने लिख दिया कैपिटल सी स्मॉल सी, तो बेटा अब ये क्रॉस ना तो डाई हाइब्रिड रहा ना तो ट्राई हाइब्रिड, ओके। आप ये बताओ भाई जब ये प्योर था और यहाँ पर प्योर था तभी तो आप बोलते थे ये हाइब्रिड है डाई हाइब्रिड, ये हाइब्रिड है डाई हाइब्रिड, लेकिन समस्या ये भी हाइब्रिड है लेकिन इधर प्योर है और आपको पता है कि इनके बीच क्रॉस कराना ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ही नहीं। इसका मतलब है कि अगर ऐसी कंडीशन हो तभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन एक बात समझ में आ रहा है कि डाई या ट्राई के बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पर ये बोलूं कि बताओ कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी का क्रॉस कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, फिर वही कहानी, ना ये डाई हाइब्रिड रहा ना तो ये ट्राई हाइब्रिड रहा, ओके। तो आप बोलो कि सर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सब कुछ सॉल्व करने वाले, कोई दिक्कत नहीं है, हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन इस पे टू द पॉइंट डायरेक्टली हम बात नहीं कर सकते। हाँ यहाँ पे अगर मैं लिख देता स्मॉल सी इधर भी कर दूं स्मॉल सी और इधर भी स्मॉल सी, बताओ दोनों तरफ अगर स्मॉल सी होता तो क्या ये क्रॉस हाइब्रिड हो जाता,
और डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट हमें पता है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ठीक, तो अब अगर इस तरह का कंडीशन दिया हो या ना दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सारे क्वेश्चन को शॉर्टकट में सॉल्व करने वाले हैं और हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब थोड़ा इंफॉर्मेशन और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ, सेल्फिंग बेटा दोनों तरफ जीनोटाइप सेम होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हम सेल्फिंग की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं जो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं उसको टारगेट करिएगा, है ना। आप ये बताओ, अगर हमने यहां पर लिख दिया कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विथ कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल, बताओ ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है क्या? ठीक, राइट राइट, ठीक है। रुकना, मैंने यहां लिख दिया कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए से कराओ, कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए से कराओ। सपोज सिर्फ यही होता, मैं यहां पे लिख रहा हूं कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए से कराओ, क्या ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस? ठीक है, आप बताओ इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो बताओ। 3:1, राइट। ठीक है, अब बताओ कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी से कराएं, क्या ये भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस है? इसका फिनोटाइपिक रेशियो बताओ। 3:1। ठीक है, तो आप बताओ अगर मैं इंडिविजुअली कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए से कराता हूं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी से कराता हूं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और दोनों को अगर एक साथ ले लेता हूं तो मैं बोल रहा हूं डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है मल्टीपल ऑफ 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट मिलेगा मल्टीपल ऑफ 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो बताओ 3:1 को हम 3:1 से मल्टीप्लाई करा दें तो रिजल्ट में आ जाएगा 9:3:3:1। अब मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे? तो सिंपल सा तरीका, ये 3 और ये 1, ये एक का हो गया, नेक्स्ट दूसरे का भी 3 और 1, फिर 3 और 1 मल्टीप्लाई करा लो, यहाँ पर हो जाएगा ये 9, ये 3, ये 3, ये 1, 9:3:3:1। हाँ बिल्कुल, तो ट्राई हाइब्रिड हो जाएगा। ठीक है, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, राइट। ठीक है, आप बताओ अगर मैं जीनोटाइपिक की बात करता, मोनो हाइब्रिड का जीनोटाइपिक 1:1 और यहाँ भी ये 1:1 होता, तो बताओ जीनोटाइपिक रेशियो, जी फॉर जीनोटाइपिक रेशियो 1:1, 1:1 को 1:1 से मल्टीप्लाई करा दो तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा। तरीका वही है, मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सपोज मैंने जीनोटाइपिक के लिए वो क्रॉस करा लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये तो क्रॉस कराया था कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बताओ इसका क्रॉस इससे करा, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, बताओ जीनोटाइपिक रेशियो क्या मिलेगा? 1:1। बताओ 1 क्या था? कैपिटल आर, 2 क्या था? कैपिटल आर स्मॉल आर, 1 क्या था? स्मॉल आर। इसका क्रॉस इससे कराओ, जीनोटाइपिक रेशियो कैपिटल वाई रेशियो पहले लिख ली, तो ये आपने बोला था जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा ये 1, ये 2, ये 1। अब बताओ यहाँ पे क्या था? ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको मल्टीप्लाई करा दें तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा, राइट। मल्टीप्लाई करने का तरीका है ये 1, ये 2, ये 1। पहले इसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये ना। अब इन सभी में 1 2 1, यहाँ भी इसको 1 2 1 और यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई करा लो 1 2 1 से मल्टीप्लाई करा लो, और यहाँ पर जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको अगर मल्टीप्लाई करा लोगे तो ये 9 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप आपको मिल जाएंगे, जिसका रेशियो आपने 4:1 4:2 1:4 लिखा। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप बताओ अगर मैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की बात करता हूं, क्या कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी का क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है? ये है ना। ठीक है, हमने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस अभी कराया नहीं है, लेकिन एक बात समझ गया, डाई हाइब्रिड का मतलब है मल्टीपल ऑफ 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो ट्राई हाइब्रिड का मतलब होगा मल्टीपल ऑफ 3 मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आप बताओ ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, इसका रेशियो 3:1, इसका भी रेशियो 3:1, इसका रेशियो भी 3:1 है। अब 3:1 को 3:1 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमें
ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट मिल जाएगा। आप बताओ क्या 3:1 को हमने 3:1 से मल्टीप्लाई पहले कराया है क्या? क्या डाई हाइब्रिड तक बात हो चुकी है? रेशियो क्या मिलता था? 9:3:3:1। ये 9, ये 3, ये 3 और 1 मिला था। इसमें एक बार और 3:1 को मल्टीप्लाई करा लें। ये 3, ये 1, ये 3, ये 1, ये 3, ये 1, ये 3 और ये 1 मल्टीप्लाई करा लो। ये रेशियो आपको मिल जाएगा मल्टीप्लाई कराने के बाद 27:9:9:9:3:3:3:1। ये है फिनोटिपिक रेशियो। यस, इसका मतलब है कि एक बात हमें समझ में आ रही है, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हो जाएगा? टेट्रा हाइब्रिड का मतलब है मल्टीपल ऑफ 4 मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मल्टीपल ऑफ 4 मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन अगर अपने से पूछे जाएं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये तरीका है और इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें पता है कि मोनो हाइब्रिड। तो बेसिकली है क्या, हमें मोनो हाइब्रिड का एक कंसेप्ट याद रखना है ना। तो मोनो हाइब्रिड कंसेप्ट याद रखो और उसके व्याप आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। मोनो हाइब्रिड के कंसेप्ट को याद रखो, उसके व्याप पर हम क्वेश्चन को सॉल्व, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, डाई ट्राई टेट्रा कुछ भी दिया जाए हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अपने को मेनली समझना होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक छोटा सा क्रॉस है जिसका रिजल्ट अपनी माइंड में होता है। F2 जनरेशन में रिजल्ट मिल रहा था फिनोटाइपिक 3:1 और जीनोटाइपिक 1:2:1। इसी के ब्याह पर हम डाई ट्राई टेट्रा इन सभी क्रॉस की बात कर सकते हैं भाई। तो याद रखिएगा इसी के ब्याह पर हम इन सब की बात करने वाले हैं। आगे बढ़े, है ना? ठीक है, ओके, ठीक है। आप बताओ, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और उसका जवाब आपको देना होगा। आप ये बताओ, मैंने यहां लिखा कि कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, क्रॉस विथ कैपिटल ए स्मॉल ए, इनके बीच क्रॉस कराने पे कितने ऐसे प्लांट मिलेंगे जिसका जीनोटाइप कैपिटल ए होगा? राइट, 1/4। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही तो है, रिजल्ट अपने कराया था। कितने मिलेंगे? 1/4 मिलेगा ये, ठीक है ना? ठीक है, अब मैं पूछता हूं, बताओ कैपिटल ए का क्रॉस स्मॉल ए से कराएं, ठीक, छोटा सा क्रॉस है। बताओ कैपिटल ए मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बिल्कुल सही है। अभी थोड़ी देर पहले ये पॉइंट हमने डिस्कस किया भी था। और नेक्स्ट बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि कैपिटल ए का क्रॉस कैपिटल ए से कराते हैं तो बताओ कैपिटल ए मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बिल्कुल सही है, ठीक। अब मैंने आपसे पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ए कैपिटल बी क्रॉस विथ कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है। और इससे बड़े जीनोटाइप भी होंगे तब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अप्रोच क्या लगाना है इसकी बात करते हैं। आप बार बार जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो इसको ऐसे करो, इसका क्रॉस इससे करा लो, इसका क्रॉस इससे करा लो, ठीक है। अब बताओ कैपिटल ए का क्रॉस कैपिटल ए से कराओ। हम जानते हैं ये जो रिजल्ट मिलेगा वो कैपिटल ए और स्मॉल ए होगा ना। क्या लिख दूं यहाँ पर? 1/4, ये 2/4, ये 1/4 लिख सकता हूं। और अगर इसका क्रॉस कराएं तो ये 1 मिलेगा, ठीक। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इनके बीच क्रॉस कराने के बाद कितने ऐसे प्लांट मिलेंगे जिसका जीनोटाइप कैपिटल ए और कैपिटल बी होगा। अगर मैं पूछूं तो अब बताओ कैपिटल ए कितना मिल रहा है भाई? 2/4 इंटू कैपिटल बी कितना मिल रहा है? 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2/4, 4 में से 2 मिलेगा, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विथ कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब मेरा क्वेश्चन है कि इनके बीच क्रॉस कराने के बाद कितने ऐसे प्लांट मिलेंगे जिसका जीनोटाइप कैपिटल ए और स्मॉल बी है। ठीक, नहीं, हाँ 2/16 करेक्ट है।
सिंप्लीफाई नहीं करना। अब देखो सिंपल सा तरीका, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, लेकिन हम डाई हाइब्रिड चेकर बोर्ड बनाने नहीं जाएंगे। शॉर्टकट मेथड क्या, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, इस बात को समझिए। जब ये इनके बीच हम क्रॉस कराते हैं तो याद रखना कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, क्या ये 1/4, ये 2/4, ये 1/4 मिलेगा। और इनके बीच क्रॉस करा लें कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, ये 1/4, ये 2/4, ये 1/4 मिलेगा। तो अब एक कंसेप्ट याद रखना, जब भी होमोजाइगस पूछा जाएगा ना, होमोजाइगस चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे होमोजाइगस रिसेसिव, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। होमोजाइगस की प्रोबेबिलिटी 1/4 चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, और हेट्रोजाइगस की प्रोबेबिलिटी 2/4। होमोजाइगस 1/4, हेट्रोजाइगस 2/4। होमोजाइगस चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, 1/4, हेट्रोजाइगस 2/4। देखो ये पूछ रहा है ना, बताओ कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है, हेट्रोजाइगस है 2/4, स्मॉल बी होमोजाइगस है 1/4, क्या हो जाएगा 2/16, 2/16 राइट। अच्छा इसी क्वेश्चन में मैं ये आपसे बोलूं कि कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी से कराएं, बताओ स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी कितना मिलेगा। अब देखो मैंने आपसे बोला ये कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो डाई हाइब्रिड हो चाहे ट्राई हाइब्रिड हो, इस तरह से पूछा जाए तो सिंपल सा लॉजिक ये लगाना है कि जो होमोजाइगस होगा ना इसको 1/4 करो, और जो हेट्रोजाइगस है इसको 2/4 करो, ये हो जाएगा 2/16, 2/16। अगर इस तरह का अरेंजमेंट है, वो नोट में जो 3 पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया था, नोट्स पर आ जाओ, बेसिकली ये वही पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हो यहाँ पर, ये पॉइंट याद होगा। आप देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यही तो था ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक छोटा सा क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये 4th पॉइंट मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ना। आप देखो ये होमोजाइगस 1/4, ये होमोजाइगस 1/4, ये हेट्रोजाइगस 2/4, यही तो बोला आपने। तो एक कंसेप्ट यहां से आपको याद रखना, और यही बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। होमोजाइगस होमोजाइगस, और यहाँ पर भी ये होमोजाइगस 1/4, ये हेट्रोजाइगस 2/4, याद रखना अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। अगर दोनों तरफ होमोजाइगस है तो 1 की बात होगी, मैंने बोला था दोनों तरफ होमोजाइगस है तो 1 की बात होगी, याद रखना 1 की बात होगी। और एक तरफ होमोजाइगस और एक तरफ हेट्रोजाइगस, एक तरफ होमोजाइगस एक तरफ हेट्रोजाइगस है तो 1/2 और 1/2 की बात होगी। एक तरफ होमोजाइगस एक तरफ हेट्रोजाइगस, मैंने बोला था जिनके बीच क्रॉस कराया गया है, रिजल्ट में सिर्फ वही दोनों मिलेंगे और वो प्रोबेबिलिटी 1/2 की होगी। और इसी के बिहार पर आपको डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप एक क्वेश्चन का जवाब दो मुझे यहाँ पर, स्पेस इसको यूटिलाइज करते हो और आपसे क्वेश्चन पूछना उसका जवाब देना, आप बता सकते हो। ये बताओ कि कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी क्रॉस विथ कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो। तो सर तरीका क्या लगाना है, देखो पहले ठीक है इसका क्रॉस इससे करा लो, दोनों तरफ हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है तो कंसेप्ट क्या था, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये 1/4, ये 2/4, ये 1/4, और ये हो जाएगा कैपिटल बी 1 हो जाएगा। तो पूछ रहा है जो कैपिटल स्मॉल है 2/4 इंटू ये 1, दैट मीन्स 2/4 ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन क्या सॉल्व हो जाएंगे, मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसको आपको सॉल्व करना है। अब सर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए जो अभी नहीं पढ़ा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप होल्ड मत करो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, जो डाउट होगा जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा आप उन पॉइंट्स को सॉल्व कर सकते हो। ओके बेटा, अभी तो मैंने क्वेश्चन नोट नहीं किया कि कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप अगर चाहो तो 2 लेक्चर तक वेट कर लो, फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मेंडलिज्म के 2 लेक्चर में, आगे आने वाले 2 लेक्चर में मेंडलिज्म को कंप्लीट करने वाले। और जो आज मैंने ब्लैंक पेज पे डिफरेंट इंफॉर्मेशन लिखा है, यही बेसिक कंसेप्ट है पूरे जेनेटिक्स का। चाहे आप मेंडलिज्म पढ़ो, चाहे पोस्ट मेंडलिज्म, चाहे आगे ह्यूमन जेनेटिक्स तक चले जाओ, मॉर्गन जेनेटिक्स, कुछ भी पढ़ो, यही वो बेसिक पॉइंट है जिस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मैं फिर से कोई रेफरेंस बुक नहीं लेना है, मैं फिर से रिपीट करता हूं,
कि अगर कैपिटल स्मॉल ए का क्रॉस कैपिटल स्मॉल ए से कराते हैं, दैट मींस मोनो हाइब्रिड क्रॉस। में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, याद रखना कि अगर कैपिटल स्मॉल ए का क्रॉस कैपिटल स्मॉल ए से हम कराते हैं, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, तो कैपिटल ए 1/4 मिलेगा, कैपिटल स्मॉल ए 2/4 मिलेगा और स्मॉल ए 1/4 मिलेगा। ठीक है, अगर दोनों तरफ होमोजाइगस है तो क्रॉस कराने के बाद 100% वही मिलेगा, और एक तरफ हेटेरोजाइगस एक तरफ होमोजाइगस है तो इनके बीच क्रॉस कराने पर 1/2 की बात होगी। ये पॉइंट आप याद रखना, इसी पे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कुछ लोग क्वेश्चन भेज भी रहे हैं कि सर प्लीज वन टाइम एक्सप्लेन। ठीक है, कैपिटल स्मॉल है कैपिटल बी स्मॉल, जो भी आपने लिखा बेटा जीनोटाइप या ट्राई हाइब्रिड अगर है तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट आ जाएगा। अभी मैंडलिज्म कंप्लीट नहीं हुआ है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, ये भी बता दूं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की अगर हम बात करें तो आपने इसमें ये बोला था, आपने ये बोला था कि दो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस जब एक साथ हम डिस्कस करते हैं तो ये दोनों कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं मोनो हाइब्रिड पैटर्न में। और आपने देखा भी कि मोनो हाइब्रिड के ही रिजल्ट को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3:1 को 3:1 से तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट मिल गया, और 1:1 को 1:1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो डाई हाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो मिल गया। तो इस तरह की बात हम कर चुके हैं। अब उसी लॉ का एक्सेप्शन क्या है, लिंकेज। याद होगा जब हमने डोमिनेंस की बात की थी तो डोमिनेंस का एक्सेप्शन लिखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, अभी वो डिस्कस नहीं हुआ है। वैसे लिंकेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है, बट ये लिंकेज है क्या वो अभी डिस्कस हम नहीं करेंगे, बस ये बोलो कि लिंकेज इसका एक्सेप्शन है। एक पॉइंट ये है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एप्लीकेबल व्हेन जीन फॉर टू कैरेक्टर आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। मतलब कि जिन दो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में, अगर उन दोनों कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन सेपरेट होमोलॉगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे तो ही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ फॉलो होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, बट इफ जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम आर लिंक्ड and inherit together, so exception to this law is linkage। क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये बात बोली गई है कि अगर हम मान लो मैंने लिखा कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, क्या ये डाई हाइब्रिड जीनोटाइप है? अभी मैंने समझाया नहीं बेटा, जो लिखा डाई हाइब्रिड जीनोटाइप है। ठीक है, अब यहाँ पर है मान लो कैपिटल ए और यहाँ पर है स्मॉल, ठीक है, ये मान लो ये फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम, और यहाँ पर ये कैपिटल बी और यहाँ पर स्मॉल बी। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, दैट मींस दोनों कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन अगर सेपरेट होमोलॉगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे तो बात इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की होगी। अगर यही कंडीशन ये हो जाए कि कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पर ये कैपिटल है और यहाँ पर ये स्मॉल है, यहाँ पर कैपिटल बी और यहाँ पर स्मॉल बी, अब बताओ क्या इन दोनों कैरेक्टरों को कंट्रोल करने वाला जीन एक ही होमोलॉगस पेयर पे आ गया? तो यहाँ पर बात किसकी होगी, लिंकेज। लिंकेज है क्या, ये 2 से 3 लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, इसीलिए आज लिंकेज है क्या वो हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। बस इतना बोला आपने कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन लिंकेज है, और ये फॉलो तब होगा जब दोनों कैरेक्टरों को कंट्रोल करने वाले जीन सेम होमोलॉगस पेयर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे। जबकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात हम तब करेंगे जब दोनों कैरेक्टरों को कंट्रोल करने वाले जीन सेपरेट होमोलॉगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, तब हम बात इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की करेंगे। राइट, तो मैंने बस ये बोला, आपसे पूछा जाए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कब होगी, जब दोनों कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन सेपरेट होमोलॉगस क्रोमोसोम पर होंगे। ठीक है, और अगर दोनों कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन सेम क्रोमोसोम पर आ गए तो बात किसकी होगी, लिंकेज की, जो अभी डिस्कस नहीं हुआ है। अभी तक के लेक्चर में लिंकेज मैंने बोला जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस डिस्कस नहीं हुआ, जो आगे हमें डिस्कस करना है। एक और पॉइंट, कुछ लोग प्लियोट्रॉपिक जीन को लेकर के जो सीड कोड कलर वाला पॉइंट है उससे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूं वो सीड कोड कलर और प्लियोट्रॉपिक जीन ये दोनों पॉइंट अभी छूटा नहीं है, आगे हमें सिकल सेल एनीमिया में इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेसिक डिफरेंस ये बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पर दिया गया, जबकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पर बोला गया। ठीक है,
अभी इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के डिफरेंट क्वेश्चंस की बात भी हमें करनी है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन याद रखना जो कंसेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था, नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो एक बार फिर से वो कंसेप्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा और फिर डिफरेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर क्या ये बैक क्रॉस कब आएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, ये सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ओके, बिल्कुल होगा ना लिंकेज। ये सारे पॉइंट्स किसके बीच लिंकेज है, क्या है, वो आपको बताया जाएगा। ओके, यस, क्लास इज ओवर, थैंक यू। वो भी जाएगा बेटा, जो ब्लैंक है ना वो भी आएगा। ओके, जो ब्लैंक है वो भी आएगा।